जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो पहले बच्चों के लिए तल देते हैं यहाँ सिंपल वाला आलू। और मनु ना सिंपल वाला आलू ही लेकर के डेली जाते हैं टिफ़िन में। रोटी दो या पराठा दो, लेकिन आलू की सब्ज़ी इनको ज़रूर होना चाहिए। और जल्दी हम सेक देते हैं रोटी। और इनके लिए ना हमने सूखी सब्जी बना लिया है, जैसे कि प्याज वाली। इनको प्याज वाली सब्जी चाहिए। तो सुबह से ना कई प्रकार की सब्जी हमको बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए अलग और इनके लिए अलग। और जो इनके लिए बनाते हैं वही कृष्णा को सब्जी पसंद है। तो यहाँ पर जल्दी हम सेक देते हैं रोटी। और किसी को देते हैं मैंगो शेक, किसी को देते हैं बनाना शेक, किसी को टिफ़िन में ले जाना है पराठे, किसी को ले जाना है रोटी। इस तरह करके हमारे सुबह के काम होते हैं। तो यहाँ पर हमारी सूखी सब्जी भी इनके लिए बनी। कुछ आलू हमने निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा आलू थे ना, तो दोपहर में इन लोगों के लिए तल देंगे। और हम कर लेते हैं विष्णु भगवान की पूजा। और कल ना हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला है वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि पूरी दोपहर में इतने भाग दौड़ वाले काम थे, शाम को भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद, और अगर आप व्रत करते हो तो ठीक है, व्रत नहीं करते हो तब भी वैसे विष्णु भगवान की पूजा करिए जैसे आप लोग व्रत करते हो, ऐसे पूजा करना चाहिए। जैसे कि चने की दाल है, मुनक्का है, गुड़ है, हमने सब विष्णु भगवान में चढ़ा दिया। भोले बाबा की भी पूजा कर लिए। और इसके बाद ना काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे, कल के धुले हुए सूखे नहीं थे, उनको हम धूप में डाल देते हैं, क्योंकि गुरुवार वाले दिन कपड़े तो धुलते नहीं हैं। और जो थोड़ी बहुत बच्चों के कपड़े बाथरूम में पड़े थे उनको भी हमने धुल लिया। और पहन लिए हम साड़ी। हमको कहाँ जाना है तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं। दूध वाले भैया भी आ गए थे, और आज ना दूध वाले भैया एक्स्ट्रा दूध ले आए थे, और पेउसरी वाला दूध भी ले आए थे, जैसे कि उनकी भैंस बच्चा दी है उसी का दूध ले आए थे। हमने बॉईल करके रख दिया। अब चल रहे रजनीखंड वाले मकान में, क्योंकि आज ना वहाँ छत में पड़ना है लेंटर। और 9 साल बाद है आज, मतलब गुरुवार वाले दिन ही लेंटर पड़ रहा है। 9 साल पहले ना जब लेंटर पड़ा था तब भी गुरुवार का दिन था। गुरुवार का दिन ना हमारे लिए बहुत ही लकी है। तो चल रहे गाइज, आप लोगों को भी ले चलते हैं। और आज ना वहाँ लेंटर पड़ने से पहले जैसे कि पूजा पाठ किया जाता है, वही सब हमको पूजा पाठ भी करना है। अभी रास्ते में ना हमको लड्डू भी लेना बहुत ही जल्दी है। और ये वही साड़ी है जो हमने उस दिन, जिस दिन भाभी आई थी ना, उसी दिन हमने साड़ी को लिया था। इतनी हल्की साड़ी है कि साड़ी पहने हुए ना बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रही हमने साड़ी पहन रखा है। कितने भी दौड़ भाग वाले काम कर लो, इसीलिए ना हल्की साड़ियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। हम मीना दोनों लोग जा रहे हैं। वो खुजरी वाला दूध दे गए हैं ना दूध वाले भैया, तो अभी नहीं बनाएंगे, वहाँ से आने के बाद। आने जाने में इनका उनको लगती रहती है। लड्डू भी तो लेना था कहाँ। सो गाइज, हम आ गए रजनीखंड की मार्केट में, और यहाँ से ले लेते हैं हम लड्डू। और यहाँ के लड्डू ना बहुत ही सही रहते हैं। हम पहले सोच रहे थे बूंदी वाले लें, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ पर बेसन वाले लड्डू, क्योंकि बेसन वाले लड्डू ना हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और यहाँ तो वैसे मंडे को ही मार्केट रहती है, और इस समय ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी तेज़ वाली धूप है कि सबकी हालत ख़राब है। हम लोग पहुंच गए हैं मकान में। तो मकान के जस्ट सामने ना माँ भगवती का मंदिर है। तो पहले हम और मीना वहाँ के भी दर्शन करते हैं। और ये देखिए, ये है माँ भगवती की कुटी। तो यहाँ पर कुछ काम बाकी था, तो ये देखिए मशीन भी लग गई है। और आज पड़ना है यहाँ पर लेंटर। तो जा रहे हैं हम लोग, दोनों देवरानी जेठानी करते हैं यहाँ की पूजा, यानी जो ये मशीन लगी हुई है ना, यहीं की पूजा करेंगे और यहीं लड्डू चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। अभी मशीन चालू होने में ना टाइम है, तो भैया जी बोल रहे हैं कि अभी आप बैठ जाइए ऊपर नीचे, तब तक आप घूम लीजिए। इसके बाद जब मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी बंद करके, तभी यहाँ की पूजा होगी, तभी हम भोग लगाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं 20 के फ्लोर में। और हमारे लिए ना अब काफ़ी भाग दौड़ वाले काम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी अब काम चालू है। अब देखिए पेंट कब से शुरू होगा, कुछ जगह पेंट हो गया, कुछ जगह बाकी है। और आज ना बहुत मुश्किल से है मीना को पकड़ करके लाए हैं। मीना ना बाहर निकलने के लिए ना बहुत ही डरती रहती है, बोलेगी हमेशा धूप है, धूप में हम कैसे जाएं। तो आज हमने कहा कि पूरा 10-15 दिन से तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ना एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन डेली हमारा इस समय रजनीखंड आना जाना हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मकान है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो दिन में 1-2 बार तो आना ही पड़ता है। और जबकि रश्मिखंड से रजनीखंड काफ़ी दूर पड़ जाता है। अब हम लोग आ गए ऊपर की छत में, जहाँ पड़ना है लेंटर। और इतनी तेज़ धूप थी कि सबकी ना हालत ख़राब थी। हम लोग सोच रहे थे ये जो भैया लोग काम कर रहे हैं बेचारे कैसे काम करेंगे। और भाग भाग के ना हम लोग ये ऐसे जीने के नीचे आ रहे थे। हमेशा इतनी धूप नहीं रहती थी, आज ना कुछ ज़्यादा ही धूप है। हम लोग ना पूरे मकान की देख रेख कर लिए, काम शुरू है। लक्ष्मी की मम्मी है यहाँ की मालकिन, हम नहीं हैं।
बहुत तेज धूप है, बहुत ही गर्मी है। गर्मी की तो हाल न पूछिए, दिमाग खराब की है गर्मी। विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी थोड़ी सी धूप कम कर दीजिए, थोड़ी हल्की फुल्की वाली आज बारिश कर दीजिए। लेकिन कहाँ करने वाले हैं, क्यों लक्ष्मी मम्मी? अगर प्रार्थना करो ना तो जल्दी भगवान सुनने वाले नहीं है, हो सकता है सुन ही ले। लक्ष्मी की मम्मी आप प्रार्थना करिए, हो सकता है सुन ले क्योंकि आप ही इस घर की मालकिन है हम लोग तो ऐसे ही हैं। हम आ गए हम नीचे जहाँ पर है मशीन, तो यहाँ पर कर लेते हैं पूजा और इसके बाद लड्डू का भोग भी लगा देते हैं। और लक्ष्मी की मम्मी क्या बोल रही है कि यहीं की पूजा करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको फिर से तीसरी मंजिल में जाना पड़ेगा जहाँ पर पड़ना है लेंटर, और वहाँ छत में बैठ करके पूजा करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि इतनी धूप है और वो ना छत एकदम से आग की तरफ तप रही है और हम वहाँ कैसे जा कर के पूजा करेंगे। तो कह रहे हैं आप अपनी माँ भगवती से कहिए और धूप को कम कर देंगी, आप जा कर के वहाँ पूजा करिए। तो हम देवरानी जेठानी फिर से वहीं जा रहे हैं ऊपर के छत में और करते हैं पूजा। आज तो ना हमारी हालत ख़राब हो जाना है। 9 साल पहले जब ये मकान बना था तब हमको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा था जितना आज करना पड़ रहा। लोहे के ना जो तार बंधे हुए ना, इसी में हमारा पैर भी फंस गया था और साड़ी ना फंसते फंसते बची है, लेकिन फंसी नहीं है। माँ भगवती की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है और हमारी यूट्यूब फैमिली का प्यार है। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए और सबको जा रहे हैं प्रसाद देने। पहले ना हम लोगों ने लक्ष्मी को प्रसाद दिया क्योंकि कन्या में ना वही थी और पहले ना प्रसाद कन्या को ही देना चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की मम्मी कौन है। तो गाइस जो लक्ष्मी की मम्मी और पापा और ये सब लोग हैं ना, तो यही ठेकेदारी का यहाँ का काम लिए हुए थे मकान का, और इन्होंने 9 साल पहले ही मकान को बनाया था और आज भी यही लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लोग ना बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए ना हमको बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है। इन्हीं के भरोसे पूरा मकान हम दे देते हैं। नीचे के हॉल में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर सबको दे दिए हैं प्रसाद। हमने भी लड्डू खा लिया है, लेकिन मीना का गुरुवार का फास्ट है और ये ना कल लड्डू खाएंगी। इसके मशीन की आवाज़ भी आप लोगों को सुना दी, इतनी तेज़ भड़भड़ की आवाज़ें आ रही थी। मुश्किल से 1.5 घंटा हम लोग यहाँ रुके थे, सर दर्द होने लगा था। और ये तो बोले थे कि पूरा दिन वहीं रहना। हमने कहा पूरा दिन कैसे रह सकते हैं, बच्चे भी 2-2:30 बजे घर आएंगे और मीना को भी लेकर के आ गए थे। तो हम लोग ना यहाँ से अब निकल रहे हैं और काम शुरू है। और इसके बाद ना घर पहुँचने के बाद ना हम पापा जी को भेज देंगे तो वही आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे लोगों का अनुष्ठान चल रहा है, जैसे कि मंदिर जाना है और वहाँ भोले बाबा को बनाना है, तो अभी हमको वो भी सब देखना है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और रास्ते में ना कई जगह अमरूद भी मिल गए थे, तो हम लोग तोड़ तोड़ करके अमरूद भी खाते रहे। कच्चे वाले अमरूद ना इस समय बहुत ही अच्छे जगह जगह अमरूद के पेड़ हैं, हम लोगों को अमरूद भी मिलते गए हैं। तो ये माँ भगवती की कृपा है, आप लोगों का प्यार है कि आज माँ भगवती ने 2-2 जगह कोठी दिया है और सब बड़ों का आशीर्वाद है। इसके बाद ना घर आने के बाद ना हमने बच्चों को खाना खिलाया, कपड़े चेंज किया और किसने दे दिया है सरप्राइज़। मायके से आ गई हैं हमारी विधायक भैया की बड़ी वाली बहू, बच्चे, और हमने कहा तुम लोगों ने बताया भी नहीं है, और खाना ना पूरा पैक करके लाई थी। तो यहाँ पर ये लोग खाना खा रही हैं और हम कह रहे हैं कि हम मंदिर है जाना था क्योंकि वहाँ पर हमको भोले बाबा बनाना है, पूजा करना है। तो बहू बोली कि बुआ आप जाइए, हम लोग खाना खा करके आराम कर रहे हैं और आप पूजा करके आइए। तो यहाँ पर ना हमारी सखियाँ बना ली थी भोले बाबा को और हम सब लोग मिल करके पार्थिव पूजन कर लेते हैं। सो गाइज आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए, माँ भगवती के दर्शन करिए और बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा 1 महीने का हम लोगों ने अनुष्ठान किया है कि ऐसे ही भोले बाबा बनाएंगे और पार्थिव पूजन करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद भोले बाबा को ले करके अब चल रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो आज ना हम नहर में नहीं जाएंगे, यही हम सोच रहे हैं कि जो पीछे पार्क है ना, यहीं पर हम लोगों ने गड्ढा खोद दिया है, गड्ढे में हमने पानी भी भर दिया है और वहीं पर विसर्जित कर देंगे, क्योंकि भोले बाबा बनाने के बाद ना तो जल में ही विसर्जित करना चाहिए। तो आज हमारे पास टाइम भी नहीं था और सब लोग अभी घर में आराम भी कर रहे हैं, उन लोगों को डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। तो यहाँ पर हम पार्क में ही भोले बाबा को विसर्जन करने के बाद सब लोग चल रहे हैं घर के लिए।
शाम को 5:30 बज रहे हैं। हमने सबके लिए बना दिया है चाय, तली हुई लाई रखी थी तो वो भी हमने दे दिया है। सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। इसके बाद बहू बोल रही है कि बुआ हॉस्पिटल चलना है, आप भी चलिए। हमने कहा हमको मत ले जाओ, पूरा दिन के ना भाग दौड़ करके ना हालत ख़राब है। तो सब लोगों को नाश्ता कराने के बाद ना ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ी वाली बेटी की ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और उसको दिखाना है गंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, क्योंकि बचपन से ना इसका इलाज वहीं पर चल रहा था और अभी भी थोड़ी बहुत जब भी तबीयत ख़राब होती है तो ये लोग ना आकर के वहीं पर दिखाते हैं। लेकिन बहू कह रही है कि चलिए बुआ घूम आइए। हमने कहा हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे, लेकिन चलो रजनीखंड वाले मकान में तुम लोगों को भी घुमा देते हैं। और इस समय खाली है, क्योंकि 9 साल से ना जो भैया जी रहते थे रेंट पे, तो वो लोग रहते थे। अच्छा नहीं लगता था ना कि जब वो लोग हैं तो कोई भी अगर मायके की फैमिली आती है, ससुराल की फैमिली, तो हम जाएं, मतलब पता नहीं कौन कैसा है, तो हम ना जल्दी जाते नहीं थे। लेकिन इस बार ना मकान पूरा खाली था तो बहू भी देख करके खुश हो गई। कह रही बुआ ये तो बहुत ही खुला खुला बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम है लोग आए थे, जब हमने यहाँ का गृह प्रवेश किया था तब भी ये लोग नहीं आ पाई थी और मायके से सभी लोग आए थे, लेकिन बहू के ना बच्चे बहुत छोटे थे, इसी वजह से ना नहीं आ पाई थी। और ये हमारी भतीजी हैं बीटू, यानी विधायक भैया की बड़ी वाली बहू, और उनके हस्बैंड और सभी लोग आ गए थे ना। बहुत ही अच्छा लगा और मकान देख करके ना बहू और हमारे भतीजे मैंक बहुत ही खुश हुए। बोले बुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम से खुला खुला सा है। और बीटू बोल रहे हैं कि बुआ आप यहीं रहिए। हमने कहा वहाँ भी जॉइंट फैमिली में हैं। और हमारी वो भी जो कुटी है ना पूर्णागिरी की, वो बहुत ही अच्छी है छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी है। और देखो अब यहाँ हम लोग कब रहते हैं, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तब यहाँ भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। माँ भगवती का दिया हुआ है और माँ भगवती ने कोठी दिया है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमारे पास 2 कोठी हैं। और इसके बाद देखने के बाद ने सब लोग जा रहे हैं। बहू बोल रही है कि बुआ तीसरी मंजिल में चढ़ने में ना हालत ख़राब हो जाती। बहू बोल रही है कि बुआ आप इतनी भाग दौड़ करती रहती ना तो आपको बिल्कुल थकावट नहीं होती है। बताइए रश्मि खंड से रजनीखंड आप पैदल ही आती हैं और जाती हैं। तो हमने कहा माँ भगवती की कृपा है। और इसके बाद ये लोग हमको छोड़ देंगे मकान में। इसके बाद ना ये लोग जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और बहू कह रही थी कि बुआ आप हमारे साथ नहीं चल रहे डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमने कहा घर के भी अभी काफ़ी काम हैं और हम जा कर के ना खाना बना करके रखेंगे और तुम लोग रात में बांधा मत निकलना। तो बोल रही अगर डॉक्टर कहेंगे तो रुकना ही पड़ेगा। तो हमने कहा हम खाना बनाएंगे और इसके बाद तुम लोग आना, सब लोग बैठ करके बातें करेंगे। और मुश्किल से 15-20 मिनट का ऐसा टाइम था कि हम लोग रास्ते में थोड़ी बहुत बातें भी करते रहें और आप लोगों से भी सबसे मिलवाते रहे। इतने भाग दौड़ वाले काम हुए कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वहाँ से आने के बाद ना जितने धुले हुए बर्तन हैं उनको सभी स्टैंड में लगा देते हैं। दाल हम रख देते हैं पकने के लिए। इसके बाद करते हैं माँ भगवती की आरती। गाइस मेरी भाभी गाइस गई हुई है डॉक्टर के पास और गाइस मेरी भाभी ने ढेर सारे चिप्स और कुरकुरे लाई थी जो कि हमने खा लिए। और सोन पापड़ी भी लाई थी जो कि वहाँ रखी है। और ये चॉकलेट बची है, भी अभी ख़त्म हो जाएगी। और गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो गाइस आप भी खाइए। और गाइस अभी माँ अंदर बना रही है खाना और अभी तो और गाइस अभी माँ किचन में बना रही है खाना और अभी भाभी लोग आने वाले डॉक्टर को दिखा के। और गाइस बाय बाय। दाल भी हमारी पक गई है तो जल्दी हम दाल फ्राई कर लेते हैं। और बहू का ना फ़ोन आ गया था कि बुआ आप कुछ भी ना बनाइएगा, सिर्फ आप दाल चावल ही बनाइएगा, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहे हैं। और डॉक्टर को दिखाने के बाद ना हो सकता है रानी बुआ के घर भी जाएंगे तो वहाँ भी हमारा चाय नाश्ता होगा। सो गाइज हमारी यहाँ पर दाल फ्राई भी होगा। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।